चाहती हो, क्या परेशानी है? बच्चे ने सारे बात आपको कहा और कहा, ऐ मुसाफिर तुम कहाँ से आए हो? ऐ मुसाफिर तुम कहाँ जाओगे? मैंने कहा था, ऐ बेटा मैं जाऊंगा कोफा, इसलिए कि मैं कोफा का रहने वाला हूँ, मैं हज करने के लिए आया था। बच्ची तरफ जाती है, हजरत सुगरा तरफ जाती है, रोने लगती है, तरफ करके कहती है, ऐ मुसाफिर अगर तुम कोफा जा रहे हो, मैंने सुना है कि मेरा भैया अली अकबर भी कोफा चला गया, मेरा बाबा हुसैन भी कोफा चले गए, मेरी अम्मा भी कोफा चली गई, मेरी बुआ भी कोफा चली गई, भाई कासिम भी कोफा चले गए। ऐ मुसाफिर अगर तुम कोफा जा रहे हो तो मेरा एक खत लेकर के चले जाओ, मेरा खत लेकर के चले जाओ। कोफा में किसी जगह पर मेरे बाबा रहते हैं, वहां पर जाकर के मेरा खत मेरे बाबा जान को दे देना और मैं तुमको इनाम और इनाम दूंगी। ऐ मुसाफिर मैं तुमको वो इनाम दूंगी जिस इनाम के बारे में तुम कभी गुमान नहीं कर सकते हो। मेरे आंखों में आंसू आ जाया करता है, उस बच्ची के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। मैंने कहा था कि ऐ बीबी सुगरा रोने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा, आज ही जा रहा हूँ, जो खत लिखना है वो खत लिख करके लाओ और मुझे दे दो। मुझे इनाम की जरूरत नहीं है, मुझे किसी और की लालच नहीं है, लेकिन बीबी सुगरा अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारा खत पहुंचा दूं तो मैं पहुंचा दूंगा। कहता है कि बच्ची जाती है और एक खत लेकर के आती है, खत को दे देती है और खत को दे करके उसके बाद कुछ पुराना टूटा फूटा बर्तन एक कपड़े में बांध करके लाती है, कुछ नया नया कपड़ा जो छोटा छोटा सा कपड़ा होता है बांध करके लाती है, मुसाफिर को दे दिया करती है। मुसाफिर कहता है, ऐ नवाज़े रसूल उस बच्ची ने मुझे थोड़ा सा कपड़ा दिया था, थोड़ा सा बर्तन दिया था, एक रोका दिया था और कहा था, ऐ मुसाफिर ये खत ले जा करके मेरे बाबा हुसैन को दे देना, ये खत ले जा करके मेरे बाबा को दे देना और ये बर्तन मेरी दादी फातिमा की है, तुम्हारे लिए इनाम के तौर पर दे रही हूँ, ये ले जाओ और तुम खुद ले लेना, इनाम समझ करके ले लेना। ये कपड़ा है मेरे भैया असगर के लिए कपड़ा है, मेरा भैया एक कपड़ा पहन करके गया था, उसके पास मेरा कपड़ा नहीं था, वो कपड़े की वजह से उसके जिस्म में जो कपड़ा था वो पुराना हो चुका होगा। और मुसाफिर ले जाना और मेरी बुआ से मेरी माता से कह देना कि मेरे भैया असगर को नया कपड़ा पहना दे, तेल नहीं उसमें टट्टी रखी होती है, आए मुसाफिर जाकर के इसको दे देना, मेरे भैया के सर में तेल लगाने के लिए नहीं होगा, आए मुसाफिर ले जाना और ये कपड़ा दे देना और कहना कि मेरे भैया को अच्छे से सवार दे, अच्छे से साफ सुथरा करके रखे, मैं अपने भैया से बड़ी मोहब्बत करती हूँ। मुसाफिर ले जाकर के मेरा खत देना, इनाम तो बहुत बड़ा था लेकिन मौके के नजाकत को समझ करके मुसाफिर ने कहा था, ऐ बीबी मैं मानता हूँ लेकिन खुदा की कसम आज बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं हो रही है, खत तो तुम्हारा मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन ऐ बीबी ये इनाम मुझे आज के वक्त में इस काम के दर्जे में नहीं चाहिए, ऐसे बड़ा मैं इनाम नहीं लूंगा, तुम्हारा सामान पहुंचा दूंगा। मुसाफिर कहता है वही खत है, ये वही झोला है जिसमें छोटे बच्चे के लिए कपड़ा रखा हुआ है। कपड़े को दे करके खत को दे करके मुसाफिर कोफा की तरफ तेज रफ्तार घोड़े से चला जाया करता है। खातून को पता है कोई बाहर आया है और हुसैन आजम से बात हो रही है, झोले को हाथ में लिया और खत को हाथ में लिया, झोले के अंदर गए, वहां खवातीन बैठी हुई है और खवातीन बैठ करके सुन रही थी। ने कहा था, अरे हुसैन कौन आया था, क्या कह रहा था? हज़रत इमाम हुसैन के आंखों में अश्क भी डूबा जाया करता है, कलेजा मुंह पे आ जाया करता है और कहता है तड़प करके, अरे मेरी बहन ज़ैनब सुगरा का खत आया है, सुगरा का खत आया है। मजमून को खोल करके देखा और पढ़ा गया, उसमें लिखा था मेरे बाबा हुसैन आपने वादा किया था, मैंने जब कहा था मुझे लेकर के चलो, आपने वादा किया था खाली मक्का जाऊंगा और मक्का जाने के बाद भैया असगर को भेज करके तुमको बुलवा दूंगा। अरे बाबा जान आप गए लेकिन मुझे नहीं बुलवाया, अरे बाबा जान मुझे क्यों नहीं बुलवाया, मैं बिल्कुल सहतियाब हो चुकी हूँ। मुसाफिर कह रहा था बच्ची को बड़ी तेज बुखार था लेकिन मजमून में लिखा था, अरे बाबा हुसैन मैं बिल्कुल सहतियाब हो चुकी हूँ, मैं ठीक हो चुकी हूँ, बाबा जान मुझे क्यों छोड़ करके चले
भैया अकबर मुझसे प्यार नहीं करता? क्या भैया कासिम मुझसे प्यार नहीं करता? क्या चाचा अब्बास मुझसे प्यार नहीं करता? क्या और मेरे चाहने वालों ने मुझे प्यार नहीं किया? अगर प्यार किया होगा तो मुझे भी साथ ले गए होते। अरे बाबा जान, मैं दिल से कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आने के बाद देख लेना, मैं भैया अकबर से बातें नहीं करूंगी, मैं उनसे जब तक जिंदा रहूंगी मैं बात नहीं करूंगी। जब को आ जा रहा है, कह रहा है, मजमून बना रहा है, मजमून में लिखा हुआ है, भैया अकबर तुम सुन रहे हो, खत कर लेना, तुम जब भी आओगे मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। भैया आज याद कर लेना, सारी जिंदगी तुमसे बात नहीं करूंगी, सारी जिंदगी तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। भैया असगर को लेकर के चले गए, मेरे पास किसी को नहीं छोड़ करके गए। आखिर बताओ मुझे किसी सारे को छोड़ करके गए हो? आखिर बताओ मुझे किसी ने छोड़ करके गए हो? सबको लेकर के चले गए, मुझे अकेला छोड़ करके गए हो। ठीक है, अगर लेकर के गए हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन भैया असगर को मिला करके, भैया असगर के लिए अच्छा अच्छा कपड़ा मैंने अपने हाथों से बनाया है, वो कपड़ा सिल करके मैंने तैयार किया है। मेरे भैया असगर के लिए उस कपड़े को मेरे भैया असगर को पहना देना और उसको साफ सुथरा कर देना। मेरा भैया बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा है, उसको किसी महिला कुचैला नहीं लगना, खराब कपड़ा नहीं पहनाना। मेरा भैया बड़ा प्यारा है, उससे प्यारा प्यारा कपड़ा पहनाना, कलेजा मुंह में आ जाता है, खेमा से चीखती आवाज आती है, नवाज़े रसूल के जबान से आवाज चीख निकल जाती है, खातून चीख पड़ती है, रोने लगती है। उनको क्या दवा है? सोहरा कह रही है कासिम से बात नहीं करूंगी, बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो लोग तो जा चुके हैं, जाने शहादत पेश कर गए। लेकिन बदनिहार, बेशरम, मजदूर, शैतान शिव मई ने आवाज दिया था, अरे हुसैन तकरीर की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर किसी बात की जरूरत नहीं है। अरे हुसैन यहाँ कोई और जरूरत नहीं है। शिव ने कहा था, अरे हुसैन अगर चाहते हो कि जिंदा रहूं तो यजीद की बैयत को कबूल कर लो, अगर चाहते हो तो वापस कर जाऊं, अगर चाहते हो कि अपने घर की औरतों को से लेकर के जाऊं तो यजीद के बैयत को कबूल करो, नहीं चाहते हो तो जंग के लिए आगे बढ़ो। इमाम हुसैन ने फरमाया था, ऐ बदनिहार, ऐ शैतान सिफत इंसान, याद कर लेना मेरा कोई इरादा यह नहीं है कि मैं तुझे समझाऊं, इमाम हुज्जत के लिए ये बात कर रहा हूं कि जाने के बाद तू ये ना कह सके, दिमाग से निकल गया था कि हुसैन कौन है, भूल गया था अली कौन है, भूल गया था फातिमा कौन है, भूल गया था कि हसन मुस्तफा कौन है। इसलिए मैं इमाम हुज्जत के लिए ये तमाम बातें तुम्हें बता रहा हूँ, करार कर लेना। रही बात बैयत की, अगर बैयत यजीद की कबूल करना होगा तो भाई को शहीद ना करवाता, अगर यजीद की बैयत कबूल करना होगा तो भतीजा को शहीद ना करवाता, अगर बैयत यजीद का कबूल करना होगा तो अपने जवान बेटे अकबर को शहीद ना करवाता, अगर यजीद की बैयत कबूल करना होगा तो अपने दोनों भांजे मोहम्मद को शहीद ना करवाता, अगर यजीद की बैयत कबूल करना होगा तो अपने मासूम 6 महीने बेटे को शहीद ना होने देता। याद कर लेना, ये तमाम हुज्जत के लिए कहा हूं, ये कभी सोचना मत कि एक बदनिहार के हाथ पर नवाज़े रसूल अपना हाथ दे सकता है, कभी गुमान भी मत करना। आओ चाहते हो जंग करो, जो करना है आगे तुम्हारे अंदर जितनी कुव्वत है दिखाओ, जितनी ताकत है दिखाओ, जो नाई का लाल है अपने नाई का, जो अपने माँ का दूध दिया है सामने भेजो। चंद पहलवानों को अमर बिन साहब ने छोटा छिपा करके हुसैन के लिए रखा था। पहला जिसको भेजा था उसका नाम तमीम था, तमीम नामी पहलवान को भेजा था। चिंगारता हुआ, मचलता हुआ, चचकता हुआ, तड़पता हुआ आता है, कहता है
हुसैन आजम ने फरमाया था कुछ करके दिखा, हाथ उठाया, तलवार चलाऊं। इमाम हुसैन ने तलवार को कमर पे मारा तो टुकड़ा हुआ, पड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये किसकी तलवार है, किसका लाल है? लाल है शेर खुदा का, तलवार जुल्फिकारी है शेर खुदा का। कैसे करेगा? इतनी ताकत इनके अंदर नहीं हो सकती है इमाम हुसैन के उस तलवार को बर्दाश्त कर ले। जब ये मामला होता है, दूसरा आता है, फिर नहीं होता है, चंद लोग आते हैं चले जाते हैं। उसके बाद अमर बिन साहब ने चिल्ला करके कहा था, अरे मेरी जाबाज सिपाहियों, ये हुसैन है, हुसैन के खानदान के 6-7 साल के बच्चे को एक में शहीद करने की ताकत नहीं रखते, नहीं रख सकते। हुसैन को शहीद करने के लिए अकेले जा रहे हो, काफिर क्या करे? अरे बाकी तलवार से लेकर के पर्ची से लेकर के वार करो, वार किया जाता है। हजारों सिपाहियों ने वार किया और जब वार करना शुरू किया, जुल्फिकार हैदरी चली, जिधर से शेर खुदा का शेर जाता है सबका सब जमीन पर गिरा देता है। इधर शेर खुदा का लाल जिधर घूमता है सबका सब काटता हुआ जहन्नम नसीब करता हुआ चला जा रहा है। आखिर शेर किसका है? शेर खुदा इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है, 3 दिन का भूखा प्यासा है, तब भी यह हजारों के तादाद में है, लेकिन हुसैन आजम को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं बन रहे हैं। आखिर भगदड़ मच जाती है, 22,000 में जगते भी बचे हैं, भगदड़ मच जाती है। मौला ने चिल्ला करके कहा था, आए मेरे जाबाज सिपाहियों, आए मेरे जाबाज दोस्तों, एक आदमी के घर से इतने लोग भागते हुए नजर आते हैं, चारों तरफ से घेरो और करीब ना जाना, करीब ना जाना इसलिए कि ये कोई और नहीं है, ये हज़रत मुस्तफा का भाई शेर खुदा का लाल नवासे रसूल है। करीब जा करके बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, करीब जा करके जान नहीं बचा पाओगे। शहीद करने की तो बात है, उसके एक झटके को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। जब आवाज आती है, हमें बिन साहब ने कहा था चारों तरफ से दूर से घेराव में रखो, करीब में मत आना। पलक झपकते हुए हुसैन आजम पहुंच रहे हैं, इसलिए दूर से जाओ और हजारों तीर एक साथ में छोड़ो। हजारों तीर को छोड़ा जाता है, तकरीबन 72 जख्म आपके जिस्म पे लग जाया करता है। और जब 72 जख्म आपके जिस्म नाज़नीन पे पड़ जाता है, आपके जिस्म में नाज़नीन पे ताकत खत्म हो जाती है, घोड़ा जख्म से चूर हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है। अली के शेर के जिस्म में 72 जख्म लगा, घोड़े के सीन से गिरा, फर्शे जमीन पर मिला और सजदे में सिर रख करके कहा, मेरे बारगाह में जामे शहादत पेश करने के लिए आया, परवरदिगार आलम मैं भी तेरे बारगाह में अपनी जान को कुर्बान कर रहा हूँ। रब्बुल आलमीन मेरी कुर्बानी को कबूलियत का दर्जा अता फरमा दे। एक जालिम ने जब देखा कि हुसैन जमीन पर पड़े हैं, जिंदा है या नहीं है नहीं पता है, आगे मचलता हुआ घोड़े से कूद करके और जल्दी से जमीन पर आया, तलवार उठाया और शेर खुदा के लाल की तरफ बढ़ा कि जा करके सर को काटो। लेकिन खौफ से शेर खुदा के लगते जिगर हुसैन आजम के खौफ से थल्ला जाता है, कहीं जिंदा ना हो, कहीं मुझे खड़ा ना हो जाए, ऐसा दहशत में आ जाता है और कांपने लगता है।
ऐसा काटता है कि उसके हाथ से तलवार छूट करके गिर जाता है, खुद पीछे भाग करके खड़ा हो जाता है, बड़ा आगे बढ़ता है, यासीन नहीं पढ़ता है और हुसैन आजम के गर्दन पे वार करता है और सर काट करके सिर को पकड़ करके और सर को उठा लेता है। ऐसा उठा करके खड़ा होता है कि जब सर को काटा था आसमान के फरिश्ते भी इस बात को देख करके आंसू बहा रहे थे, आंसू बहा रहे थे, जन्नतों कौन और दुनिया के सारे मखलूक आंसू बहा रहे थे। किताबों में आया है कि जिस वक्त इमाम हुसैन की शहादत हुई थी आसमान से मैदाने करबला में खून की बारिश हो रही थी और उसके पैगाम लिखते हैं कि जिस दिन इमाम हुसैन की शहादत हुई थी उसके दूसरे दिन सुफियाए कराम फरमाते हैं कि बैतुल मुक़द्दस के जिस जगह पर जाकर के पत्थर को उठाए ताजा खून नजर आता था, ताजा खून निकलता हुआ नजर आता था। आसमान के चारों तरफ लाल धब्बा दिखाई देने लगा था, आसमान भी खून का आंसू रो रहा था। इन हराम से यज़ादियों के ऊपर लानत भेज रहा था, फरिश्तों की लानत हो रही थी, आसमान की लानत हो रही थी, आसमान वालों की लानत हो रही थी, जमीन की लानत हो रही थी, जमीन वालों की लानत हो रही थी। ये कैसे यज़ीदी थे और सब को काट करके और सिमट नहीं चिल्लाता हुआ अमर बिन साद की तरफ चला जाता है और कहता है ऐ लोगों गवाह रहना, मैंने हुसैन का सर अपने हाथों से काटा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए इस तरीके से मैदान करबला का वाकया होता है और यहाँ पर शहादत के बाद चंद मिनट की बात है, सब हो गया, चंद मिनट की बात है। करबला